हेलो बच्चों, ये क्लास 9th का चैप्टर 8 इंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। फाइंड ऑल पॉसिबल वेज एक्सप्रेसिंग 100 एज द सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर्स। कहता है कि जितना भी पॉसिबल वेज है कि 100 को सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर यानी लगातार नेचुरल नंबर के सम के इसका फॉर्म में लिखने का रहा है। जैसे कि नेचुरल नंबर जैसे 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14, मतलब कितना नेचुरल नंबर लिखा जाए लगातार कंसेक्यूटिव जो कि 100 आ जाए, या ये कितना पॉसिबल वेज है। हो सकता है 25, 26, 27 और कुछ हो जाए इसके साथ जो कि 100 आ जाए। तो यही चीज़ इसमें ये निकालने कहा गया है, फाइंड बुक करने कहा गया है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले लेट करते हैं कि लेट के बी द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर्स starting from A। रिलेट कर लेते हैं कि मान लिया जाए, मैंने अभी बताया आपको कि मान लेते हैं कि कितना नेचुरल नंबर है जिसको प्लस करेंगे 100, ये पता नहीं है। मान लेते हैं कि K है, उसके टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर K है जिसको कि सम करेंगे तो 100 आएगा। ओके, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा मेरा T1। लेट किए हैं हम कि फर्स्ट टर्म स्टार्ट हो रहा है A से, तो फर्स्ट टर्म A है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है 1 प्लस करते जाएंगे तो आगे बढ़ेगा, तो इसलिए कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 होगा। और SK यानी इसका टोटल हम लेट किए हैं कि X टोटल नंबर है, तो टोटल नंबर का जो प्लस करने पर हमको 100 आवे, सम करने पर 100 आवे। तो इतना सा बात आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इसके बाद nth टर्म का सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर कि द सम ऑफ n कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स लिखिए, टर्म्स इज Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला सम का फॉर्मूला है, एपी का है ये। तो इसके आगे हम लोग अब देखते हैं। तो हमने SK यानी टोटल नंबर कितना है हमारा कॉन्स्टिट्यूटिव K लेट किए हैं, तो K/2 2a प्लस n माइनस, तो n के जगह पर हम क्या लिखेंगे K माइनस 1 इंटू 1 इक्वल टू 100, क्योंकि 100 मेरा सम है, इसका गिवन है हमको। 100 यहाँ भी लिख सकते थे, हमने यहाँ लिख दिया, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 देखिए इधर डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड में जाके, तो K 2a प्लस K माइनस 1 यानी 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर अब समझने वाली बात है कि जो 100 नहीं है 200 होगा ना, मल्टीप्लाई किया है मैंने 202 से 200, तो 200 जो है ये देखिए ये इसका फैक्टर है, 2 फैक्टर है 200 का। तो 200 का जो 2 फैक्टर होगा, 2 फैक्टर वो देखिए कैसे होगा। हम लिखते हैं पहले द 2 फैक्टर ऑफ 200 must be 1 फैक्टर ऑड होगा, ऑड, एंड 1 फैक्टर इवन। तो अगर 200 को
फैक्टर निकालेंगे 200 का, तो 1 फैक्टर जो होगा वो ऑड होगा और 1 फैक्टर जो होगा इवन होगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसे होगा। 1 इंटू 200 इक्वल टू 200 हो गया। 2 इंटू 100 इक्वल टू 200। 5 इंटू फिर इसका होगा फैक्टर 5 इंटू 40 200। 10 इंटू 20 200। नेक्स्ट होगा 8 इंटू 25 200। तो हमने लिखा है कि मस्ट बी 1 फैक्टर ऑड और 1 फैक्टर इवन, बट यहाँ देखिए ये दोनों इवन है, ये भी दोनों इवन है। सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है क्योंकि जो हमको गिवन है ना, गिवन जो है हमको वो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर, नेचुरल नंबर गिवन है। मान लिया जाए कहीं से शुरू हो रहा है, मैंने अभी बताया आपको 25 26, इसको वॉच कीजिए। ऑड इवन, ऑड इवन, यहाँ देखिए ऑड इवन, ऑड इवन, दो ही पॉसिबल वे हो सकता है, इवन या तो ऑड। तो 2 इवन नहीं ले सकते हैं हम, क्योंकि नेचुरल नंबर हमको कॉन्स्टिट्यूटिव लेने का रहा है। तो हम 5 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं। देखिए हम लेके बताते हैं आपको नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप यहाँ से शुरू होता है सॉल्यूशन, कि अगर केस 1 हम लेते हैं, केस 1 फर्स्ट केस में हम क्या लिखते हैं, अगर के मैन लेट करता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ 5, ओके। तो मेरा क्या है इक्वेशन, तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं के, ये इक्वेशन के 2a प्लस के माइनस 1 इक्वल टू 200। के 5 लेट किए हैं, 2a प्लस 5 माइनस 1 के इक्वल टू 200। तो 5 को हम राइट साइड ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा ये, तो हो गया मेरा क्या यहाँ पर बचा, ब्रैकेट खत्म करते हैं। 2a 5 में 1 हुआ, 4 प्लस 5 में 1 को माइनस कीजिए, 4 हो गया इक्वल टू 5 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, 5 4 जा 20 40 हो गया। 2 इक्वल टू, ये सब कुछ नहीं है, ये बाय मिस्टेक, 40 माइनस 4, 2a इक्वल टू 36, a इक्वल टू 36/2, a इक्वल टू 18। तो 18 हो गया मेरा। a मतलब क्या, स्टार्टिंग, यानी फर्स्ट टर्म 18 है, तो कॉन्स्टिट्यूटिव है, हम कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर लिख सकते हैं 18 के बाद। 18 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 22, इसको आप प्लस करके देखिए 100 आएगा। मेरा ये सीरीज जो है फर्स्ट सीरीज आ गया, ये पॉसिबल वे, फर्स्ट पॉसिबल वे ये हुआ मेरा। तो नेक्स्ट केस 2 लेकर हम फिर देखते हैं केस 2। केस नंबर 2, अगर हम 25 लेते हैं, पहले इसको लिखिए के 2a प्लस के माइनस 1 इक्वल टू 200। ये अगर हम के को तो एज्यूम कर लिए थे, तो अगर हम इसको के पूरे के इंटू इसको हम 25 एज्यूम करते हैं, एक अगर हमने 25 और लिया है तो मस्ट के जो है मस्ट इवन ही आएगा, नहीं तो देख लीजिए आप 200 हो गया, 25 के इक्वल टू 200/25, इसको डिवाइड करेंगे, 8 से कैंसिल हो जा रहा है, के इक्वल टू 8। देखिए क्या आया इवन, अगर हमने ये 25 लिया तो ये 8 आया के, अगर हम इसको लिए थे तो 25 इंटू 8 200 होता है। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस डाउट को सॉल्यूशन करूंगा। तो 200 हम इसको लिख सकते हैं 20, a का वैल्यू 2a प्लस के माइनस 1 इक्वल टू हमने 25 रखा था यहाँ पर, तो k का वैल्यू कितना आया 8, 2a प्लस
8 माइनस 1 इक्वल टू 25, 2a प्लस 7 इक्वल टू 25, 2a इक्वल टू 25 माइनस 7, 2a इक्वल टू माइनस कीजिए इसको, कितना आएगा 18। मैं यहाँ पर साइड में सॉल्व करता हूँ। 2a इक्वल टू 18 आया है, मैं फिर से यहाँ एक बार अगेन लिख देता हूँ। a इक्वल टू कितना 8/2, 2 4 जाए, सॉरी 8 नहीं 18 है, वहाँ पर 18 आया है, एक बार फिर से देख लीजिए 18 है यहाँ, तो 18 होगा यहाँ, तो 18, 2 9 जाए 18, a इक्वल टू 9। तो मैंने a किसको एज्यूम किया था, फर्स्ट टर्म को, t1, यानी फर्स्ट टर्म मेरा 9 होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, सीरीज यहाँ से बना सकते हैं, सीरीज बना सकते हैं। क्या सीरीज बनेगा आपको, 9 प्लस 10 प्लस 11 और प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 और प्लस 16, इसको अगर आप प्लस करेंगे तो इक्वल टू 100 होगा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे और सॉल्यूशन मेरा समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी अवश्य करके जाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग।